नमस्ते। पिछले भाग में हमने जाना कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ और कैसे हुआ। इस भाग में हम जानेंगे कि उनके जन्म के तुरंत बाद कैसी घटनाएं घटी। तो चलिए जानते हैं बुद्ध के बचपन के बारे में। पुत्र के जन्म के बाद ही महामाया तुरंत कपिलवस्तु आ गई। राजा सुशोधन ने बड़े ही उत्साह से उनका स्वागत किया और पूरे राज्य में उत्साह की लहर छा गई। दूर दूर से संत महात्मा राजकुमार को देखने के लिए आए। महात्मा असित ने राजकुमार को खुशी से अपनी गोद में उठाया और कहा कि असल में ये बालक एक महान व्यक्ति बनेगा। ये कहते ही महात्मा असित के आंसू बहने लगे। ये देखकर राजा सुशोधन घबरा उठे और वे पूछने लगे कि हे महात्मा, क्या मेरे पुत्र पर कोई खतरा मंडरा रहा है? आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? यह सुनकर महात्मा असित ने जवाब दिया, मैं राजकुमार के लिए नहीं रो रहा हूँ, मैं तो अपने आप के लिए रो रहा हूँ। यह बालक एक दिन इस संसार को मुक्ति देगा। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, वह दिन देखने के लिए मैं जीवित नहीं रहूँगा, मैं इसीलिए रो रहा हूँ। और यह कहकर महात्मा वहाँ से चले गए। राजकुमार के जन्म के 7 दिन बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई और इसी कारण उनका लालन पालन उनकी माता की बहन महाप्रजापति ने किया, जो राजा की दूसरी पत्नी भी थी। कुछ दिनों बाद राजा ने दरबार के ज्योतिषियों को बुलाया ताकि वह उस बालक के भविष्य की भविष्यवाणी कर सके। 7 ज्योतिषियों ने सहमति जताई कि वह या तो सार्वभौमिक सम्राट चक्रवर्ती बनेगा या सन्यासी। एक ज्योतिषी ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह बालक सन्यासी ही बनेगा। दूसरे ज्योतिष ने कहा वह सचमुच राजाओं का राजा बनेगा और सारे संसार को जीत लेगा। राजा ने पूछा, लेकिन ये कैसे होगा? मेरा पुत्र एक महान योद्धा कैसे बनेगा? ज्योतिष ने कहा, अगर यह सिर्फ महल में रहे। राजा को अपने पुत्र के सन्यासी होने पर कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह चाहता था कि उसका इकलौता पुत्र एक महान क्षत्रिय बने और पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करे। राजा की इच्छा को ध्यान में रखते हुए ज्योतिषियों और विद्वानों ने राजा को चेतावनी दी कि अगर तुम चाहते हो कि राजकुमार संसार का त्याग ना करे तो तुम्हें इसे संसार के सभी दुखों और तकलीफों से दूर रखना पड़ेगा। तभी से राजा सुशोधन ने अपने पुत्र को सदा खुश रखने का फैसला कर लिया। राजकुमार को किसी भी तरह के कष्ट की आभूति ना हो, इसीलिए राजा ने उसके लिए 3 महल बनवाए। एक महल गर्मियों के लिए था। उसमें राजा ने पेड़ों की कतारें लगवा दी ताकि वहां ठंडी हवा आती रहे। दूसरा महल सर्दी के मौसम के लिए था। उस महल में राजा ने बड़े और चौड़े रास्ते बनवा दिए जो धूप और गर्माइश का सुख देते थे। और तीसरा महल बारिश के मौसम के लिए था, जहां खेलने के लिए महल में बड़े बड़े कक्ष बनाए गए थे। यह तीनों महल भांति भांति के फूलों के बगीचे और कमल के तालाब से घिरे हुए थे। सिपाहियों को यह सख्त आदेश था कि केवल सेहतमंद और नौजवान लोग ही महल में दाखिल होंगे। राजा ने बूढ़े और बीमारों के लिए एक अलग नगरी बनवा दी थी ताकि राजकुमार कोई बीमार या बूढ़े व्यक्ति को ना देख सके। आज हमने जाना कि महात्मा बुद्ध के जन्म के तुरंत बाद उनके घर और उनके शहर का क्या माहौल था। अगर आप उनके जीवन के बारे में और जानना चाहते हैं तो इसके अगले भाग का इंतज़ार ज़रूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।